सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है सभी हैंडीक्राफ्ट की स्टिच रिदम सीरीज़ क्लास 2 में। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टैम्प स्टिच वर्सेस आउटलाइन स्टिच। दोनों स्टिचेस एक जैसे लगते हैं पर उनका रिदम और थ्रेड का फ्लो बिल्कुल अलग होता है। चलो शुरू कर रहे हैं अपनी नीडल और थ्रेड के साथ एक छोटी सी कहानी की रिदम में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैम्प स्टिच। स्टैम्प स्टिच के लिए देखिए, सुई को नीचे लेके हमने जो लास्ट स्टिच की है उसके ऊपर लाइए इस तरह से। स्टैम्प स्टिच में हमेशा याद रखिए कि आप राइट हैंड से हैंड वर्क कर रहे हैं तो थ्रेड हमेशा लेफ्ट साइड होगा। ये स्टैम्प स्टिच का है। राइट हैंड से आप काम कर रहे हैं तो थ्रेड हमेशा लेफ़्ट साइड ही रहेगा और उसका फ्लो हमेशा एक साइड से ही रहेगा, तो ही अच्छा रिदम आएगा। देखिए आप बराबर स्टैम्प स्टिच को मैं किस तरह से कर रही हूँ। राइट हैंड है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा धागा, हमें लेफ़्ट साइड ही धागा रखना है तो ही क्लियर आएगा। टॉप से बॉटम राइट हैंड वाले लेफ़्ट साइड धागा रहेगा और जो लेफ़्ट हैंड है जो लेफ़्ट हैंड है वो बॉटम से राइट जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो उनका इस तरह से आएगा, लेफ़्ट टू राइट आएगा। राइट हैंड लेफ़्ट साइड रहेगा दोनों धागा, समझे आप। ये हो गया आपका कंप्लीट स्टैम्प स्टिच। बस याद रखना है धागे का जो फ्लो है वो याद रखना है, हमें लेफ़्ट साइड रखना है। राइट हैंड से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो लेफ़्ट साइड रखना है। अब हम करेंगे आउटलाइन। पहले सुई को ऊपर लाएंगे। आउटलाइन में हमें सुई पहले निकाली, फिर उस धागे का फ्लो हमें राइट साइड ही रखना है। देखिए धागा राइट साइड रखना है, देखा आपने। आउटलाइन में धागा राइट साइड रहेगा। राइट हैंड वाले काम कर रहे हैं वो राइट टू राइट ही रहेगा। स्टैम्प स्टिच में राइट टू लेफ़्ट रहेगा और इसमें राइट साइड धागा रहेगा। आउटलाइन स्टिच थोड़ा क्रिस्प होता है, इसमें थ्रेड हमेशा एक ही साइड से ही रहता है जिसे लाइन क्लियर और थोड़ी बोल्ड दिखती है। ये लेटरिंग और स्ट्रेट आउटलाइन होता है, उसमें परफेक्ट यूज़ होता है। देखिए आप किस तरह से हो रहा है। दोस्तों मेरा सिखाना आपको कैसा लगता है वो मुझे बताना कमेंट करके भी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन
पहले मिल जाए। देखिए आपको इस तरह से करना है आउटलाइन स्टिच। स्टेम स्टिच और आउटलाइन स्टिच दोनों लगता एक जैसा है, सिर्फ थ्रेड का जो फ्लो है बस उसको ही हमें सही से करना है। आउटसाइड में राइट में रहेगा धागा और स्टेम स्टिच में लेफ़्ट साइड रहेगा धागा। देखिए इस तरह से। अब हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दोनों का डेमो भी दे दूंगी। एक मैंने स्टेम स्टिच के लिए स्टेम बनाया है, देखिए ये रहा। हम इसको पॉइंट पे से हमने नीडल को कपड़े के ऊपर लाए, फिर बैक साइड लेके जाके हमने धागे को स्टेम स्टिच बनाया। देखिए ये वही है, हमें लेफ़्ट साइड रखना है, बस यही याद रखना है। स्टेम स्टिच में धागा लेफ़्ट साइड रहेगा, राइट हैंड से आप काम कर रहे हैं। तो अभी ये मैं डायरेक्ट यहाँ से बनाने की कोशिश, लेकिन फिर सोचा नहीं, आपको पहले पूरा स्टेम स्टिच बना दूँ, फिर ही मैं वो जो पत्ते जो लिए हैं मैंने छोटे, वो बाद में दिखाऊंगी। इसीलिए पहले हम पूरा स्टेम स्टिच का स्टेम जो है वही बना देते हैं। वो फूलों की डंडी होती है उसी में काम लगता है, और ये मैंने जो डंडी ही बनाई हुई है उसी में आपको प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। बहुत आसान है, ये तो आपने सीखा ही होगा, लेकिन मैं सोचा चलो एक बार दिखा लेते हैं हम स्टेम स्टिच और आउटलाइन स्टिच में क्या फ़र्क होता है। बस यही दिखाने के लिए मैंने ये सीरीज़ रेडी किया है। और मेरा जो स्टिचेस है वो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सीरीज़ एक दिन एक स्टिच में सब स्टिचेस है बिगिनर के लिए। फिर हमने स्टिच स्टोरी बनाई है जिसमें जिस जिस स्टिच का फैमिली है मैंने वो रखा है, तो आप वो भी देख लो। बिल्कुल फ्री है, और शुरुआती के लिए भी और एडवांस के लिए भी जो भी देखना चाहते हैं वो आराम से देख सकते हैं। और ये बनाया है मैंने अभी थर्ड सीरीज़ जो है स्टिच रिदम। उसमें भी हम आपको अभी आज दूसरा क्लास है। वैसे तो मेरा नेक लाइन का भी है, उसमें नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी भी बनाई है, फिर एक हिजाब का है, ऐसे सब प्लेलिस्ट भी है। आप चैनल पे जाइए देखिए, आपको बहुत सारे वर्क मिलेंगे। और ये जो आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहो तो इस तरह से मेरा जो सीरीज़ है वो आप देखो तो आप अच्छी तरह से सीख लोगे। इसीलिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी सी जानकारी मिलती रहे। अब देखिए मैंने पत्ती के लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही कर दिया है, इसी तरह से एकदम से सही से बस। देखो कितना सॉफ्ट लग रहा है ना। थ्रेड हमेशा एक ही साइड रखोगे ना तो आपका पैटर्न अच्छे से बनेगा। अगर आपने थ्रेड का साइड बदल दिया तो आपको डिज़ाइन की फाट लग जाएगी वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमें हमेशा हैंड वर्क करते टाइम पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और ये थोड़ी थोड़ी सी बातें याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि स्टेम स्टिच में हमेशा धागा लेफ़्ट साइड रहेगा तो आपका स्टेम स्टिच एकदम परफेक्ट बनेगा और कहेंगे लुक लाइक अ वाव। समझे आप लोग? एकदम आसान तरीके से मैं सिखाती हूँ, तो प्लीज़ आप जुड़िए और सीखिए। चलिए अब हम सीखते हैं एस अल्फ़ाबेट का। इसमें मैंने लिया है आउटलाइन स्टिच। देखिए
इस तरह से ये राइट साइड धागा रहेगा। आउटलाइन में हमेशा राइट साइड धागा रहेगा, ये याद रखना। ये थोड़ा बोल्ड लगता है, इसके लिए अच्छा लगता है। ये स्ट्रेट लाइन में है और अल्फ़ाबेट में जो होता है उसमें ये यूज़ करा जाता है। और जो कर्व आता है ना, तब आप उसमें छोटा सा लेना तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, ये बोल्ड दिखेगा। देखा, इस तरह से करना। देखिए ये कर्व लाइन लिया ना, तो इस तरह से आएगा। इसमें कर्व बहुत आसानी से और अच्छी तरह से आता है। हमेशा कर्व लो तो छोटा लेना। ये थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा लिया है, लेकिन आप जब भी वर्क करो ना तो छोटा सा ही लेना, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। देखिए थोड़ा धीरे करो पर सुंदर करो। धीरे करोगे ना तो उतना ही सुंदर बनेगा। और हमेशा मैं कहती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी करते टाइम पैशंस बहुत ही ज़रूरी है। आप धैर्य से काम करोगे ना तो बहुत ही अच्छा काम दिखेगा भी, लगेगा भी। बिगनर है थोड़ा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। देखिए एकदम से। देखो मैं अब आपको टिप दे रही हूँ। टिप 1, थ्रेड डायरेक्शन फिक्स करो। जैसे कि स्टेम स्टिच में हम लेफ़्ट साइड लेंगे और आउटलाइन में हम राइट साइड से लेंगे। धागा राइट साइड रखेंगे आउटलाइन में, और स्टेम स्टिच में लेफ़्ट साइड रखेंगे। टिप्स 1 हो गया। टिप्स 2, कर्व में छोटी स्टिच लो। कर्व जब आता है तब उसमें हमेशा छोटी स्टिच लोगे तो कर्व मस्त दिखेगा। अब टिप 3, हर स्टिच का रिदम फील करो, तभी नीटनेस आएगी। आप जब स्टिच को फील करोगे ना तो ही इसका नीटनेस आएगा। बस ऐसे ही कर दिया तो नहीं, आप नहीं कर पाओगे। अभी आप देखना, मैं लास्ट में इसमें ये दोरा कभी कभी है ना वो हो जाता है। धागा हमेशा उलझता ही है, उसे सुलझाना ही पड़ता है। अब लास्ट आप पॉइंट में देखिए, मैं एस है ना, उसमें अभी मैं ले रही हूँ एक लेज़ी डेज़ी स्टिच लूँगी। एस की पूंछ पे देखना लास्ट में ये लेज़ी डेज़ी स्टिच ले रही हूँ मैं छोटा सा। आप उसको अलग कलर से भी कर सकते हो। मैंने तो ये अभी ब्लैक में कर रही थी, तो ये आपको सिखाने के लिए है, तो मैंने धागा चेंज नहीं किया है। लेकिन आप धागा चेंज करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो इस तरह से भी बना सकते हो। अब मैंने जहाँ स्टिच लिया था उसके बाजू में भी, साइड में भी एक छोटा सा लेज़ी डेज़ी स्टिच कर रही हूँ, ताकि वो एक फ्लावर, छोटा सा एक फ्लावर आ जाएगा। 3 पत्ती का, 3 पेटल्स का। देखिए आप लास्ट में एरो भी बना सकते हो। क्रिएटिव माइंड होगा तो आप कुछ ना कुछ इसमें कर सकते हो। देखिए हो गया। इसमें मैंने बाजू में पत्ती बना दी स्टेम के साथ, और इसमें एस में मैंने लास्ट में वो कर दिया। अब हम गांठ लगाएंगे ताकि आपका स्टिच अच्छा रहे। आप गांठ नहीं लगाओगे और ऐसे ही काटोगे तो आपका जो भी वर्क है वो बिगड़ जाएगा
वो निकलने लगेगा, वो फिक्स नहीं होगा। इसके लिए हमेशा लास्ट में हमें उसको टाइट करना पड़ेगा। देखिए ये हो गया आपका रेडी। अब आपको समझ में आ गया होगा आउटलाइन और स्टेम स्टिच का फ़र्क अच्छे से। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 2 स्टेम स्टिच वर्सेस आउटलाइन स्टिच। आज के लेसन से हमने देखा कि हर स्टिच का अपना एक रिदम होता है। अगले क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टिच सीखेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सभी हैंडीक्राफ्ट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।